नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी युवा कल्याण सेवा संस्था पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम अपनी संस्था के जो भी कार्य क्षेत्र में हैं उसमें हमेशा से लगे हुए हैं, अपने एरिया को अपलिफ्ट करने में लगे हुए हैं, समाज को जागरूक करने में जो भी हमारे वॉलंटियर्स सतत प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अभी हम रिसेंटली कहीं और थोड़े दिनों के लिए रूम हुए थे, तो यहाँ के ज़्यादातर जितनी भी समस्याएं थी हमको पर्सनली वन टू वन कॉल करके बताया गया था। चूँकि हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे तो उस समय यहाँ की एक्टिविटीज़ पर नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन अभी हम यहाँ अपने धरातल पर आ चुके हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि काफ़ी कह सकते हैं कि गंभीर स्थिति बन चुकी है। हमारे अपने थाना बीजपुर क्षेत्र में अगर हम कहें तो 6 से 7 बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई हैं, और हमें नहीं ज्ञात हो रहा है कि ये चोरों को इतना कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि दे आर एबल टू टेक दैट मच ऑफ एक्शंस, इतनी बड़ी बड़ी चोरियां वो कैसे कर पा रहे हैं। तो बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट, आई कांट से इट्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी शासन प्रशासन, बट इट शुड बी और इट माइट बी इक्विवेलेंट सपोर्टेड फ्रॉम दोज ऑल दोज थिंग्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही फायदे उठाए जाएंगे। वो शासन प्रशासन चोरियां हुई, अभी करेंटली मेरे संज्ञान में एक मर्डर केस आया है जिसको मीडिया ने या शासन प्रशासन ने कोशिश किया कि उसको कन्वर्ट करके आत्महत्या के तौर पे दिखाया जाए, बट अभी करेंटली हम उन्हीं पीड़ित परिवार से रूबरू हुए। हमें कल फोन से कल परसों अवगत कराया गया, कल कहीं और पे हम अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और आज हम कंटिन्यूस सुबह से अभी हम जस्ट आए हुए हैं घर पे। और जो भी हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स लगे रहे हैं, जितने भी फॉरेंसिक हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर मैं हाई लेवल कहूँ तो मैं इंडिपेंडेंट एज अ काफ़ी चीज़ें एक दिन में रिकवर कर पाया, कौन कितने इन्वॉल्व हैं, कैसे हैं। और मैं हैरान हूँ कि न्यायिक जांच क्या कर रही है 1.5 महीने से, अभी तक कुछ भी नहीं, और सही डायरेक्शन में न करके गुमराह करने वाले डायरेक्शंस में कर रही है। पीड़ित परिवार से हम शॉर्ट में सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि उनका थोड़ा साक्ष्य परिचय क्या है, और उनको अभी तक 1.5 महीने किस किस दिन घटना हुई। हालांकि उन्होंने हमें अच्छे से सारी चीज़ें बताई, जिसके बिहाफ पे हमने ट्रेसेबिलिटी, जो भी इथिकल लेवल पे होती हैं चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज दैट नीड्स टू कलेक्ट ऑल दोज रॉ डेटा। बेस्ड ऑन दैट वी हैव हमने सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया, मिलाया, तो हम काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में आ रहे हैं। तो मैं हाई लेवल कह सकता हूँ कि ये प्लान्ड मर्डर है, और हम 90% पहुँच चुके हैं। बस हम उन चीज़ों पे भी ध्यान दिलाना चाहते हैं यहाँ के शासन प्रशासन को, थाना प्रभारी और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व इन द सेंस मैं कहूँ तो बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई, क्या स्टेटस है, और इतनी गंभीर हत्याएं जो हो रही हैं उनका क्या स्टेटस है। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय भाई साहब से लेना चाहूँगा, और क्या क्या स्थिति है, वो कहाँ कहाँ अभी तक दौड़ भाग कर चुके हैं, क्या क्या आश्वासन मिला, जिससे थक हार कर वो हम तक कैसे पहुँचे, इसी बारे में वो अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं ग्राम मेमना सर्वेश कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय गुलाब चंद वैश्य ग्राम मेमना का निवासी हूँ। मेरा भाई 5 जून 2026 को फोन आने के कारण, फोन आने पर किसी ने बुलाए जाने के कारण चेतवा रोड पर गया, उसी दुकान पर जाकर बैठा रहा। उसके बाद कई लोगों से पैसों का लेन देन किया और मोबाइल दूसरे को दे दिया। और लास्ट बार दुकान पर देखा गया 8:30 बजे करीब। उसके बाद कहीं कुछ पता नहीं चला। रात भर खोज छानबीन करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला। सुबह 6 जून 2026 को पता चला कि खोजते खोजते घटनास्थल तक पहुँचे, जहाँ की घटनास्थल को देखा, जहाँ पर कई लोगों के पैरों के निशान थे। उसके पैर में सैंडल लगा हुआ था। उसका पेड़ पर जिंदगी में कभी भी न चढ़ पाना, हाथ पैर में पूरा कालिक का होना तथा गवाहों के बयान से हमें पूरा यकीन हुआ कि किसी ने गला घोटकर मारने के पश्चात पेड़ पर टांग दिया है। जबकि पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दिया गया। पुलिस ने भी हमें आश्वासन दिया था कि रावतगंज से टीम आ रही है, जिसके जांच के पश्चात ही बॉडी उतारी जाएगी।
लेकिन जैसे ही माँ वहाँ आई, उनको संभालने हम उधर मुड़े तो पुलिस प्रशासन और निम्ना गांव के ग्राम प्रधान के लड़के ने मिलकर बॉडी बिना किसी राय से, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जांच पड़ताल के बॉडी उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और थाना बिजपुर में अपने हिसाब से किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थना पत्र लिखवाया, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो हमने अपने स्तर से प्रार्थना पत्र लेकर जब थाने में गए तो उन्होंने आत्महत्या बताया कि चाहे हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं कुछ नहीं होगा। तो हमने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, जिलाधिकारी सोनभद्र को भी दिया, जहाँ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है स्पष्ट। इसलिए पता कुछ उसके बाद 11 जुलाई सन 2026 को थाना बिजपुर में 4 लोगों ने फोन करके बुलाया कि सीओ आए हैं, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, आप थाने पर जल्दी आइए। साथ में निम्ना गांव का प्रधान भी बोला कि 1 घंटे से आपका सीओ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम थाने पर पहुंचे तो नहीं सीओ थे, नहीं ग्राम निम्ना के प्रधान राधेश्याम थे। और इस सब का विवरण हम इस संस्था का पता चला कुछ दिन बाद, मतलब 1-1.5 महीने से बीत गया, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो पता करते करते पता चला कि संस्था मतलब इसके लिए कार्य कर रही है, समाज सेवा के लिए। तो हमने अपना विवरण दिया और इनसे आग्रह किया कि जो भी जिस स्तर से जांच के लिए सहयोग हो सके वो करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और हम और हमारा परिवार एक सुरक्षित महसूस कर सके, ताकि गंभीरता से जांच पड़ताल हो और इस घटना के आरोपी जो भी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। यही आग्रह है बस। धन्यवाद। तो हमारी संस्थाएं हमेशा लगी हुई हैं। हम ये नहीं कह रहे हम न्यायिक बॉडी है, हम ये कर लेंगे, लेकिन जो एक लेमन टर्मिनोलॉजी होता है, शिक्षित जागरूक जनता होती है, अपने लेवल पे जो बेसिक साक्ष्य हैं, जो भी अवेलेबल पब्लिक डोमेन में जानकारियां, उस पब्लिक डोमेन के बिहाफ पे हम काफी चीजें जान सकते हैं किसी भी घटना के, चाहे वो चोरी हो। जैसे हम हाई लेवल एक्सपर्टीज अगर हम बोले तो गूगल पे आप मैप्स हैं और कॉल हिस्ट्रीज हैं, कॉल रिकॉर्डिंग से ज़्यादा मैं डीप डाइव नहीं जाना चाहूँगा, ये सब एथिकल हैकिंग के कोर्सेज में आते हैं। बट मैं ये हाई लेवल कहना चाहूँगा कि जिस भी लोगों ने मिलकर ये हत्या की है, हम उनसे सिर्फ एक कदम ही पीछे हैं। और जो भी मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक हालत है वो काफ़ी बुरी है। और यहाँ मैं भी हैरान हूँ देखकर कि लोग इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं और भी काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियाँ। यहाँ मैं पिछले 4-5 वर्षों से लोगों को जागृत कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये तभी जाग पाएंगे जब उनके अपने घर पर पीड़ित होंगे, जब गाज गिरेगी। ये लोग जागरूक, मैं आग्रह करूँगा कि इतने दिनों से जागरूक हो रहे हैं एक दूसरे का। हालांकि हम काफ़ी चीज करीब हैं और हम अगेन जो भी न्यायिक प्रक्रिया है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे निष्पक्ष भाव से जांच करें, क्योंकि मैंने देखा इनसे जानने के बाद कि कई ऑब्जेक्शंस मुझे दिखे, लाइक सीओ का नाम लेके आप इम्पर्सोनेट कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी इज नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, और उनकी लाइक नाम लेके गलत फॉर्म साइन करा रहे हैं, गलत वे में आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब हत्या के केस को आत्महत्या बना रहे हो। मर्डर के केस में जांच जिस तरीके से होनी चाहिए, और ऑन द स्पॉट कौन डिसाइड कर रहा है कि आत्महत्या है, क्योंकि जिस भाव से मैं देख रहा हूँ और बेसिक आकलन जो एक बेसिक इंसान करता है, सामने बेचारा लटका हुआ है, उसकी एक पैर में सैंडल है और दूसरे में वही एग्जैक्ट गिरा है। कोई भी मरेगा या फांसी लगाएगा, थोड़ा तड़पेगा, समझेगा, सैंडल आसपास होगी, पूरी उसकी कालिख लगी है। मैंने आज वहां जाके पर्सनली देखा, हालांकि एसएचओ साहब भी आए थे बबनी के, वो अपने अलग केस में आए हैं आईटी एक्ट में। उन्होंने बोला कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया कर सकते हैं वो अपना करेंगे। हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सारी चीजें सही ढंग से चले, बट ऑन अदर हैंड पैरेलली वी आर डूइंग व्हाटएवर द थिंग्स दैट वी कैन डू
और दूसरी चीज़ें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं और गवाहों के बेसिस पे भी हम उनके करीब हैं। हम यही कह सकते हैं कि हमारी जो भी संस्थाएं हैं अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, ये हमें बहुत दुख हुआ कि जिनसे उम्मीद है शासन प्रशासन से कि वो न्याय व्यवस्था संभालें, उनसे ही नहीं संभाल रहे। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ मोटा मोटी 8-10 बड़ी बड़ी चोरियाँ, एक हत्या, हो सकता है मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे केसेस आए भी ना हो जो चल रहे हो, जो पब्लिक डोमेन में आया उसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं। तो आई डोंट नो वेयर इज द लैगिंग काइंड ऑफ थिंग्स, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट सो दैट एवरीवन कैन फील सेफ। सो ऑन अ हाई लेवल ओनली दीज थिंग्स आई कैन से। और फ्यूचर में हम जो भी परिवार होंगे, अभी हमारा पीड़ित परिवार को जो भी हो सकता है, अगर यहाँ की स्तर से सारी चीजें सही नहीं हुई तो सारे साक्ष्यों के बाद हमारी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कोर्ट रूम ही तय करेगी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़े तो भी। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे आप सभी से। जो भी अपडेट्स होंगे लीगल साक्ष्य वगैरह हम ऑनलाइन अपडेट्स वाइज नहीं साझा करेंगे, सारी चीज़ें वहीं अवेलेबल होंगी, बट हम ये कहेंगे कि वी आर क्लोज टू देम। ओके, थैंक्स।